अस्सलाम वालेकुम। आज रेसिपी में अपने बहन भाइयों के साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि फर्स्ट टाइम आप लोगों की बालूशाही बहुत अच्छी तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी करने के लिए सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है वो कुछ यूँ है कि मैदा मैं ले रही हूँ, 1 कप मैंने पहले डाल दिया और 1 कप ये है। 2 कप हम मैदा लेंगे और मैदे को पहले बहुत अच्छे तरीके से छान लीजिए। अच्छा जी, जब भी कोई मीठे की रेसिपी आप लोग बनाते हो तो उसके लिए ना कोई एक बर्तन का इंतखाब कर लिया करें। जैसे कि अगर हम लोगों ने मैदे को इस कप से नापा है तो फिर हम चीनी भी इसी कप से नापेंगे और बाकी जो हमने इसमें घी डालना है वो भी इसी कप से नापेंगे। इस तरह परफेक्ट जो एक रेशो होता है ना वो तैयार हो जाता है। तो 2 कप हमने ले लिया मैदा। इसमें अब हम डालेंगे ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि बेकिंग पाउडर मैंने जितना बताया है इतना ही लेना है। अगर इससे ज़्यादा बेकिंग पाउडर की मिकदार ज़्यादा होती है तो आप लोगों की बालूशाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और बालूशाही जो है ना, जैसे ही आप लोग ऑयल में इसको डालेंगे फ्राई करने के लिए तो बालूशाही जो है ना टूटनी शुरू हो जाएगी। अब हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि मैदे में हमने डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अभी हमने कुछ भी नहीं डाला, सबसे पहले हमने इसको मिक्स करना है। आप लोग भी जो बेकिंग पाउडर को मैदे में डालते हैं तो सबसे पहले इसको मिक्स कर लिया करें। मिक्स करना लाजमी है। मैदे को ही मैंने पहले से छान के रख लिया था तो आप लोग छान लीजिए मैदे को। ये देखिए बेकिंग पाउडर हमने इसमें मिक्स कर दिया और बेकिंग पाउडर की मिकदार का ख़ास ख्याल रखा करें। इसमें मीठा सोडा बिल्कुल नहीं जाएगा, बेकिंग पाउडर ही जाता है इसमें। उसके बाद हम डालेंगे आधा कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, गरम मैंने नहीं किया, गरम घी इसमें नहीं जाएगा। इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो घी होता है वो घी डालेंगे हम। आधा कप हम डालेंगे। इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर देंगे। ये मैंने अपने पास पानी रखा हुआ है, पहले मैं ये घी मिक्स करूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे इसमें कितना पानी डालना है। अच्छा जी, बहन भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों का ये आटा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है बालूशाही के लिए तो यकीन जानिए कि आप लोगों की बालूशाही भी बहुत अच्छी बनेगी। अगर बहन भाई शुरू से ही वीडियो को स्किप कर ले, आटा अच्छा नहीं बनेगा तो आप लोगों की बालूशाही बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। अच्छा जी, अब ये अच्छा मैदा मैंने फुल भर के कप लिए हैं। मैदे को इसी तरह कप को दबा के, तो उस चीज़ का आप लोग ज़रा देख लीजिए, ख्याल रख लें। अच्छा, अब ये ना घी थोड़ा सा मुझे इसमें ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। इसमें मैं 2 चम्मच मैदा मज़ीद डाल रही हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा मज़ीद इसीलिए इसमें मज़ीद ऐड कर दिया था क्योंकि जो पहला कप मैंने मैदे का डाला था वो फुल भरा था ऐसे दबा के, तो दूसरे को मैंने सही भरा नहीं था। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये देखिए अब इतना कर दिया। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे क्योंकि इस आटे को हमने सिर्फ मिक्स करना है, हमने गूंदना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर भी एक टिप्स है कि पानी डालते हुए अगर ये आटा पतला हो जाए तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा मैदा मज़ीद डाल दीजिए, थोड़ा सा बस। ये देखिए ये मैं सिर्फ स्लो हाथों से मिक्स कर रही हूँ। ये तो हो गया। दूसरे में थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसको बस सिर्फ मिक्स करना है इसी तरह, बिल्कुल भी इस आटे को गूंदना नहीं। अगर आप लोग आटे को गूंदोगे तो जो इसके बालूशाही के जो एक लच्छे होता है अंदर से जो जाला होता है बिल्कुल भी सही नहीं बनने वाला। तो इस तरीके से ये देखिए सिर्फ मैं इसको आपस में जोड़ रही हूँ साथ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोगों का आटा
रेडी होना चाहिए मैदा। ये जो हमने लिया ना, ये कुछ इस तरीके से रेडी होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, मेरे हाथ के साथ ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों ने आटा गूंद लिया वो हाथ के साथ नहीं चिपकना चाहिए। तो चलिए जी, अब हम इसको रख लेते हैं 10 मिनट के लिए। इसको ढक के रख लेंगे 10 मिनट के लिए। इसको हमने दे देना है रेस्ट। इतनी देर में हम शीरा रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बालूशाही के लिए शीरा रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने जिस कप से मैंने मैदा नाप के डाला था उसी कप से 3 कप चीनी ले लिए, 3 कप हमने पानी डाल दिया, 4-5 इसमें हमने इलायची डाल दिए और 1 चुटकी हम लोग इसमें डालेंगे फूड कलर, येलो या ऑरेंज जो भी आप लोगों के पास फूड कलर अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इसको अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा चिपचिपा सा शीरा तैयार ना हो जाए। 1 तार या 2 तार वाला हमने नहीं बनाना, बस हमने सिर्फ चिपचिपा सा शीरा बनाना है। तो अब मिलते हैं कुछ मिनट बाद। शीरे को एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने शीरा थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है क्योंकि इस रेसिपी के बाद भी मुझे शीरे की ज़रूरत पड़नी है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया। अच्छा जी, इसके चेक करने का तरीका ये देखिए, अभी ये देख रहे हैं, नज़र आ रहा होगा, ये देखिए चिपचिपाहट सी हो रही है। इसी तरीके से बस चेक करने का तरीका ये है कि इसको इसी तरीके से उंगलियों पे फील करें, बिल्कुल ऐसे फील होगा जैसे उंगलियों पे गाढ़ा ऑयल लगाया है। और हल्की सी इस तरीके से जब आप उंगलियों को साइड पे करोगे इस तरीके से, तो हल्की सी बारीक सी बिल्कुल तार सी बनेगी। तो इसी तरीके से आप लोग शीरा रेडी करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर समझ ना आ रही हो शीरे की बिल्कुल भी, तो दूसरा टिप्स ये है कि जितना आप लोगों ने पानी डाला है, जब आधा पानी खुश्क हो जाए उसमें, तो बस समझ आए कि आप लोगों का शीरा बिल्कुल रेडी है। तो अब चलते हैं बालूशाही की पेड़े की तरफ। इसके नीचे अब हम कर देंगे चूल्हा बंद। अच्छा जी, आटे को 10 मिनट पूरे हो गए। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि शीरे में मैंने अभी एक आधा नींबू भी डाल दिया था। अगर छोटा है तो पूरा डाल दीजिए और अगर बड़ा है तो आधा डाल दीजिए। मैं भी शीरे में डालना भूल गई थी, मैंने भी अभी डाला है और मज़ीद फिर शीरे को मैंने 2 मिनट पका लिया है। तो आप लोग भी नींबू लाजमी डाल दीजिए। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, तकरीबन 10 से 12 दफ़ा हमने इस आटे को इसी तरीके से करना है। ये टिप्स लाजमी करना है। इससे ये होगा कि ये जो हमारे बालूशाही है ये बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छे बनेंगे, लच्छेदार बनेंगे। तो ये लाजमी करना है इसी तरीके से 10 से 12 दफ़ा करना है। मैं करती हूँ फिर आगे। इसी तरीके से कर करके ना एक दूसरे को ऊपर रखना है, ऐसे। तो चले जी, अब इसके पेड़े बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े बनाने के लिए आप लोगों की मर्ज़ी है, बड़ा पेड़ा ले छोटा ले, पर शुरू में जो बनाए, फर्स्ट टाइम जो बहन भाई बना रहे दरमियाने वो बनाए। अब इस पॉइंट का ख्याल रखें कि इसको इस तरह दबाया नहीं जाता। अगर इसको दबा के आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों की ये जो बालूशाही है ये अच्छी नहीं बनेगी। इसको दोबारा मैं इसलिए इस तरह कर रही क्योंकि मैंने इसको दबा लिया। अब हमने ये जो हथेली का पॉइंट है ना, इस पे हमने इस तरीके से हाथ पे इसको गोल गोल पिराना है। बस एक ही दफ़ा वो ऐसे ऐसे कर दिया था, दोबारा नहीं करना है। ये तो मैंने बताने के लिए कर दिया था। ये पेड़ा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा कम कर देंगे। इसी तरीके से हाथ में गोल गोल पिराते जाएंगे तो इसके अंदर लच्छे बनते जाएंगे। ये देखिए जी, इसी तरीके से ये हो गया। अब क्या करना है कि कोई गोल चीज़ है आप लोगों के पास, ठीक है, नहीं है तो सबसे बेहतरीन चीज़ है इसी तरह फिंगर से इसमें हम लोगों ने होल कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे बना के रखते जाएंगे। इस तरीके से हमने सारे रेडी कर दिए। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। पर हमने ऑयल ले लिया। अब चेक करते एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे चेक करने के लिए कि ऑयल ज़्यादा गर्म तो नहीं है। ये बिल्कुल नीम गरम ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है, तेज़ ऑयल में नहीं करेंगे। बाद में फिर मैं बताऊंगी कि किस पॉइंट पे हमने चूल्हे को फुल करना है। याद रहे कि एक पॉइंट इसमें इस तरह आता है जब आपके ये बालूशाही खुलने लगती है, तो उस पॉइंट पे हम लोगों ने चूल्हा फिर फुल करना होता है। पहले में लो फ्लेम पे पकाएंगे, फिर मीडियम पे, फिर जब ये खुलने लगे घी में, ऐसे लगे कि ये टूटने लगे हैं, तो उस पॉइंट पे चूल्हे की आंच को 2 से 3 मिनट के लिए हमने फुल कर देना होता है।
जैसे ही अब ये मैंने एक छोटा सा वो टुकड़ा डाला है, जैसे ये ऊपर आ जाएगा तो उसी स्टेज पे हम इसमें ये अपनी बालूशाही डालना स्टार्ट कर देंगे। अब हम इंतज़ार करेंगे कि ये कितनी देर में ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए ये ऊपर आने तकरीबन ऊपर आना शुरू हो गया ये। बस अभी जैसे ये ऊपर उठेगा तो फटाफट हम अपनी ये बालूशाही इसमें डाल देंगे। तब तक हाँ ये देखिए जी, देख रहे हैं ये बिल्कुल करवट चेंज हो रही है इसकी। तो बस इस स्टेज पे हमने अब क्या कर देना, ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे हमने चूल्हा कर देना है कम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अपनी ये बालूशाही हम इसमें डालना स्टार्ट कर लेंगे। चूल्हा ज़्यादा तो नहीं गर्म किया, नहीं, बिस्मिल्लाह। अभी हमने इसमें चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं चलाना। बस एक रह गया, इसको भी एडजस्ट करवा लेते हैं कहीं पे। चले जी, अभी लो फ्लेम पे इसको हम पका रहे हैं। एक टुकड़ा बचा था, एक छोटा सा बना लिया, ये भी डाल देते। लो फ्लेम पे जब 4 से 5 मिनट गुजर जाएंगे तो ये नीचे से जो बालूशाही का कलर है ये हल्का सा बादामी हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखा करें, आप लोगों की रेसिपी फर्स्ट टाइम ही अच्छी बना करेगी। जिसकी भी वीडियो आप लोग देखते हो कुछ सीखने के लिए तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि मेरे समेत जितने भी बहन भाई है जो वो किसी भी शोबे से वाबस्ता हो, चाहे वो स्वीट डिश सिखा रहे हो या कुकिंग वगैरह में कुछ भी वो सिखा रहे हो, तो वीडियो फुल वॉच किया करें ताकि टिप्स और ट्रिक्स बहन भाइयों से मिस ना हो। तो उसमें ये होता है ना कि बेशक आप एक वीडियो देख ले पर फुल देख ले तो आप उस एक वीडियो से इतना कुछ सीख सकते हो, बजाय ये कि ये भी वीडियो थोड़ी बहुत देख ली है वो भी देख ली है। इसी तरह आप लोगों से काफ़ी चीज़ें स्किप हो जाती है। 3 मिनट गुजरने के बाद चूल्हे की आंच अभी हमने मीडियम कर दी। अभी हमने चम्मच वगैरह इसको नहीं लगाया, बस इसको हल्का सा स्लो हाथों से इसी तरीके से हिला लेंगे। इसी तरह चम्मच अभी हमने कुछ ही नहीं लगाया। कंप्लीट इसको पकने में तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। 10 मिनट आप लोगों ने इसको लाजमी पकाना है, 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट दूसरे साइड से। अब साइड चेंज करके देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये नज़र आ रहा है लाइट सा बादामी कलर हो गया। इस स्टेज पे हमने अब इसकी साइड इसी तरीके से चेंज करनी है। अब मैंने चूल्हे की जैसे ही मैंने साइड चेंज करनी शुरू कर दिया तो मैंने चूल्हे की आंच को फुल कर दिया। सबसे पहले लो फ्लेम था, फिर मीडियम था और अभी लास्ट पे हमने फुल किया। इतना ज़बरदस्त इसका लच्छा बन रहा है। अगर आप लोगों का पेड़ा सही बनेगा तो फिर आपके ये जो लच्छे हैं ना अंदर के भी, जब हम इसको शीरे में डालेंगे तो फिर इसका सही मज़ेदार टेस्ट और एक लुक आएगी इसकी। ये देखिए कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। बस जब इसी तरह ये कलर तैयार हो जाए तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको निकाल देंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि शीरा इतना नीम गर्म होना चाहिए, जब आप इसको इसी तरीके से उंगली लगाएं तो उंगली जले ना। तो फिर आप लोगों ने ये बालूशाही इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देनी है। इसी तरीके से हल्के से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको शीरे में 3 मिनट एक साइड छोड़ के फिर इसकी हम साइड चेंज कर देंगे तो 3 मिनट दूसरे। टोटल हमने इस शीरे में इसको 6 मिनट भिगोना है, मतलब शीरे में जज्ब होने के लिए, रेस्ट देने के लिए 6 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 3 मिनट एक साइड फिर साइड चेंज कर देंगे और 3 मिनट दूसरा साइड। तो तब तक हम इसके ऊपर ना ढकना ढक देंगे। तो अब हम मिलते हैं 6 मिनट बाद। तो माशाल्लाह ये देखिए इतनी ज़बरदस्त हमारी बालूशाही हो गई रेडी। 6 मिनट के बजाय मैंने पूरे 10 मिनट इसको शीरे में छोड़ दिया है। तो इसी पे मैं ये आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।